नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मॉम्स गॉसिप। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हूँ। चलो थोड़ी सी इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं रामेश्वरी भट्ट जी, जिनको हम दादी जी बोलते हैं, और ये उत्तराखंड की बहुत ही मशहूर जागर गायिका हैं। आपको बता दूं कि एक माँ होने के नाते मैंने जो मेरा हुनर है सॉरी, उसको मैं कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। मुझे गाने का बहुत शौक है और आप लोगों ने कई बार बीच-बीच में देखी होंगी कि मेरी क्लिप्स भी आती हैं गाने की, जो प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं होती है। मतलब स्टूडियो में जाके मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो एक दिन दादी जी आई थी, ये कुसुम के गाँव की साइड की हैं, केदारनाथ साइड की है, केदारनाथ घाटी की हैं ये। और ये स्टूडियो में आई थी, इन्होंने जागर गाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जागर सुन के। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, इसको बोलते हैं, वो मेरे खड़े हो गए। तो मैंने दादी से बात करी, तो दादी जी को मैंने बताया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है गाने का। तो इन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये शौक जो है ना, ये सिर्फ़ कुछ टाइम तक ही सीमित रह जाता है अगर आप उसको बढ़ाते नहीं हो। तो इन्होंने मुझे बोला कि हमने भी पहले ऐसे किए, अपनी ख्वाहिशों को हमने दबाया। लेकिन आज की डेट में इन्होंने आगे बढ़कर ये देहरादून तक आई, इन्होंने गाना शुरू किया। गाँव में वहाँ पर इनको सब जानते थे। अब आलम ये है कि इनको पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप भी अपने हुनर को आगे बढ़ाओ और मतलब करो, इस पे काम करो। यही मत सोचो कि हमारी गृहस्थी तक ही हमें सीमित होना है या हमें जॉब तक सीमित होना है या हमें अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी, पति की ज़िम्मेदारी, ससुराल की ज़िम्मेदारी तक ही सीमित रहना है। वो भी करना ज़रूरी है, मगर अपने हुनर को, अपने टैलेंट को और अपनी ख्वाहिशों को आगे भी आपको बढ़ाना है। तो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इतना सब कुछ मैंने बोला क्योंकि मेरे अंदर ये सब चीज़ें थी। तो अब मैं दादी जी की आवाज़ में जल्द ही मेरे चैनल मॉम्स गॉसिप से एक जागर आने वाला है जो कि धारी देवी पर आधारित है। और आज हम उसको रिकॉर्ड करा के आए हैं। आपको दिखाते हैं इसमें अपने साथ क्लिप्स की रिकॉर्डिंग हमने कैसे करी और दादी जी ने उसको रिकॉर्ड किया है। दादी जी क्या बोलना चाहते हैं? मतलब आपके दिमाग में आता कहाँ से है कि ये कहानी है, मुझे इसको ऐसे बोलना है? प्रणाम सभी लोग बताएं। मैं हिंदी में फोन कर हिंदी में भी बोल दो, गढ़वाली में भी बोल दो। तो मैंने बच्चों का जो हुनर था उनको मैंने बोला भाई चलो मैं देखती हूँ कितना तक आगे बढ़ो आप। और मैं जो मेरे पर भगवान की जो देन है, माँ भगवती की जो देन है, मैं उसको गा के आपके चैनलों में डालती हूँ और सभी लोग को पसंद आएगा। सभी लोग जानते हैं कि रामेश्वरी भट्ट जागर गायिका है। पर जो मैं माँ भगवती अभी कालिका कुसुम बेटा के जो मैंने मोबाइल में काली माता का जागर गाया था, तो बहुत अच्छा लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और वही माता कालिका का ही दूसरा अंश है। धारी की कालिका को सारा गढ़वाल जानता है कि गढ़वाल की शक्ति काली मठ की कालिका और धारी की कालिका सबसे बड़ी देवी गढ़वाल की जो रक्षक है वो कालिका माता ही है। तो जो काली धारी की कालिका है, तो आज मैंने वो भी रिकॉर्डिंग कर दी। पर मुझे माँ भगवती की यही देन है कि जब मैं स्मरण करती हूँ माता का कि माँ आप कैसी कैसी धारी में आई, कैसे काली मठ में आई, तो माता ने अपना जो होता है कि मैं जब हुआ होगा सज्जों में कि मैंने दैतों का श्रृंगार करके मैं अपने भक्तों के बीच बैठी, तो मेरे भक्तों ने मुझे मंदिर बनाया, मुझे बैठाया, पूजा, और मेरे से हर दुख सुख में मेरे पास आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो हमारे जो केदार घाटी की काली माता है तो काली मठ में है, और श्रीनगर में जो माँ धारी कालिका है वो भी काली मठ का ही एक अंश है। और माँ कालिका दोनों बराबर माता है। और सभी लोगों को माँ भगवती की कृपा रहे। और माँ भगवती ने जो मेरे से गाया उसका सब लोग इन चैनलों से सब्सक्राइब देना और अच्छा व्यू देना। और आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि जो दादी जी ने जो जागर गाया है अभी जो हम रिकॉर्ड करके आए हैं, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर मैं भी गाऊंगी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि मतलब आपको कैसा लगा। और हमारे उत्तराखंड के कल्चर को, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को, पूरे भारत के देवी देवताओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे उत्तराखंड का कल्चर जो है वो ऐसे ही आगे प्रमोट होता जाए। भगवत
और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जागर गायिका हैं, जो स्वर कोकिला है हमारी उत्तराखंड की, वो पूरे उत्तराखंड में तो फेमस है, लेकिन अभी भारत सरकार की इन पर नज़र शायद नहीं पड़ी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने उत्तराखंड के टैलेंट को, इनके अंदर इतना हुनर है कि इनको, इनके दिमाग में आता है कि मतलब माता इनसे बुलवाती है। अभी भी हम जब अंदर दादी जी जागर करने के लिए गई तो दादी जी कुछ और सोचा था, लेकिन अंदर जाके इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं अंदर गई तो मेरे मतलब मेरे बाल ऐसे खड़े होने, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, और इनके दिमाग में अपने आप कुछ आया कि मैं इसको ऐसे बोलती हूँ। और इन्होंने वो जागर में उसी तरह से कहानी बताई है जैसे इनके दिमाग में उस टाइम पे आ रहा था, क्योंकि इनमें वो शक्ति है कि माता इनसे वो चीज़ करवाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे हुनर को ये 22-22 मिनट के, 30-30 मिनट के लगातार जागर गाती है नॉन स्टॉप। और जब ये एक बार जाती हैं स्टूडियो के अंदर तो ये एक टेक में पूरा जागर कंप्लीट करके आती हैं। यानी कि हमारे उत्तराखंड में इतने सारे मशहूर, इतने धुरंधर गायक और गायिका हैं, वो एक टेक में कभी, बहुत बहुत रेयर होता है, और आई थिंक नामुमकिन ही है कि एक टेक में आप पूरा सॉन्ग या कोई जागर एक टेक में कर लें। लेकिन दादी जी में ये हुनर है कि दादी जी एक टेक में अंदर जाएंगी, रिकॉर्ड करेंगी, वापस आएंगी। और मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार की इन पर नज़र पड़े, क्योंकि इनके अंदर इतना हुनर है जो कि पद्मश्री लायक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट कीजिए और भारत सरकार को इस चीज़ के बारे में अवगत कराएं कि हमारे उत्तराखंड में एक ऐसा टैलेंट है जिनको पूरे देश और विदेश में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जल्द ही इनका जागर आने वाला है मेरे चैनल के माध्यम से, तो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हरी कालिंका की जय हो। जय हो।